वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा और आप सबका स्वागत करता हूं राहुल शर्मा ऑफिशियल पे। और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूं ओखलैंड लैंडफिल के पास, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पूरा व्यू आपको दिख रहा होगा ओखला लैंडफिल का। और जैसा हमारी गवर्नमेंट ने दावा किया था कि इस साल के एंड तक इस पूरे लैंडफिल को खत्म करना है, तो इसकी बायो माइनिंग, इसके प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है सारा देखेंगे। मशीनें किस तरीके से वर्क कर रही है वो भी देखेंगे, और यहाँ का कूड़ा कहाँ जाता है, कहाँ पर इसको ले जाया जा रहा है, वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, रियल फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं, प्लांटेशन वगैरह का काम कैसा चल रहा है, एक एक चीज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देख के आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं ओखला लैंडफिल की, और जिसे अब जंगल बनाने की ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। बिल्कुल आपने सही सुना, ओखला लैंडफिल पर शुरू हुआ है एक सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में यह हरियाली लाएगा या सिर्फ एक दिखावा है? तो आइए दोस्तों, आप लोगों को लेके चलता हूँ ओखला लैंडफिल में, जो कि एक टाइम पे 2010 में ही फुल हो गया था और आज की डेट में ख़त्म होने की कगार पर है। और हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक पेड़ लगाने का पूरा अभियान चलाया हुआ है, जहाँ पर इतनी तगड़ी यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। ठीक है, सबसे बड़े कचरा स्थलों में से एक है, जहाँ सालों से हज़ारों टन कचरा जमा होता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी आंखों से किस तरीके से वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, और इसको एक तरीके से पूरा का पूरा एक टूरिस्ट प्लेस टाइप का बनाने की तैयारी है। इसी तरह का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था हमारा भलसवा लैंडफिल में भी चला था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपको आगे कंपेयर कराऊंगा। अभी आपको मैं मार्च और अप्रैल का फर्क दिखा रहा हूँ, तो ज़्यादा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा अप्रैल में पैचेस आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है, ग्रीन कलर के, वहाँ पानी पानी सा भी आपको दिख रहा होगा मार्च के कंपैरिजन में। तो ग्रोथ यहाँ पर अच्छे। लेकिन फिर सवाल यही होता है, क्या ये भी भलसवा की तरह ज्यों का त्यों रह जाएगा? क्योंकि वहाँ भी इतना टाइम हो गया, अभी तक बांस के बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मेरे को यहाँ पर भी ये सवाल उठाना लाजमी बनता है। ट्रकों में भर भर कर यहाँ कचरा लाया जाता है। ये देखिए भलसवा प्लांटेशन, यहाँ पर जो पूरी की पूरी प्लांटेशन की गई थी, एक तरफ का पैच तो पूरा सूख गया, दूसरी तरफ के भी हालात ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दोस्तों, कचरे के पहाड़ की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है। बायो माइनिंग का जो यहाँ पे प्रोसेस चलता है कंटिन्यू चल रहा है, और इसका मेन मकसद ये है कि इस पूरे के पूरे ये कचरे के पहाड़ को यहाँ से निपटा के फिनिश करके यहाँ पर कुछ बढ़िया सा डेवलपमेंट प्लान लाया जाए, जिसमें अभी फिलहाल प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है। पूरे शहर का कचरा आप लोगों को पता है ट्रकों में ठूस ठूस के भर भर के यहाँ पर डंप किया जाता है। जैसा कि आपको मैं अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ट्रकों में ये जो जेसीबी की मशीन है कचरे को डाल रही है, और फिर ये कचरे का जो ट्रक है यहाँ से सीधा रवाना हो जाते हैं हमारे इन्हीं लैंडफिलों में। और कोई ट्रक गाज़ीपुर जाता है, कोई यहाँ ओखला लैंडफिल में भर भर कर आता है, तो कोई हमारा भलसवा जाता है। तो इन ट्रकों का सिलसिला हर लैंडफिल में एक जैसा, और फिर यहाँ पर आके इनको डंप किया जाता है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक हिम्मत का काम है कि यहाँ पर लैंडफिल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक हेड्स ऑफ बनता है यार। सबसे गंदी जगहों में से एक है, सांस लेना तक यहाँ मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर जो है काम चल रहा है। और यहाँ पर बायो माइनिंग का जो प्रोसेस है वो भी लगातार चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सरकार चाहती है इस साल के अंत तक 2027 तक ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए और यहाँ पर एक हरा भरा इलाका बनाया जाए। इसीलिए प्लांटेशन चल रही है, और साथ ही साथ इतनी सारी यहाँ पर जो मशीनें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा ये मशीनें जो है कचरे के पहाड़ को टॉप में से काट काट कर नीचे गिरा रही है, ताकि नीचे जो हमारी ट्रोमल मशीनें हैं जो बायो माइनिंग करती है, घूम घूम कर फिल्टर करती है एक तरीके से, उस काम में और तेज़ी लाई जाए। इसीलिए नई नई मशीनें यहाँ पर सब इम्प्लांट की गई हैं। लेकिन फिर घूम फिर के सवाल यही आता है कि क्या ये सारा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो हर साल यहाँ पर तकरीबन, पहले अगर 11 लाख टन आता था, तो अब डेली का 13 लाख टन हो गया। मतलब कचरे की क्वांटिटी बढ़ रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काम में भी बहुत तेजी से हो रहा है। और उम्मीद की जा सकती है कि 2027 के एंड आते आते ये पूरा का पूरा कचरे का पहाड़ खाली हो जाए। क्योंकि आप अगर इस जगह को देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वर्ग में फैला हुआ है, और एक टाइम पर तो 2010 में ही ये पूरा का पूरा फुल हो गया था। अपनी जो मैक्सिमम हाइट एक अचीव की जानी चाहिए थी वो कर चुका था, 60 मीटर के आसपास हो गया था। लेकिन आज ये पूरा कटते कटते 20 से 30 मीटर का ही रह गया है, और ये उसमें भी कमी आती जा रही है।
ठीक है, डेली बेसिस पर यहाँ पर काम हो रहा है, डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है और अब तो प्लांटेशन शुरू हो गई है। बायो माइनिंग की बात करें तो ये जो बायो माइनिंग की जाती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जेसीबी की मशीन जो है कचरे को इन ट्रोमल मशीनों में पुट करती है और ट्रोमल मशीनें घूम घूम कर उनको फिल्टर आउट करते हैं। दूसरी जेसीबी उनको फिर वहाँ से अलग करके साइड रखती है और फिर बाद में ट्रकों में लोड होकर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रकों में लोड हो गया और जगह भेजी जाती, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गए, या आपने शर्मा कॉलोनी का तो सुना ही होगा, उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, वहाँ भेजी जाती है क्योंकि ऐसी जगहों पर इन मिट्टी का काम होता है कि उधर की ज़मीन को लेवल आउट करना, या जैसे शर्मा कॉलोनी में पानी भरा हुआ था तो उसको पानी के ऊपर जो दलदल बनी हुई थी उसको ढकना, तो काफ़ी काम आती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से भलसवा से गाजीपुर की भी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है। 2-3 जगह कवर अप कर चुका हूँ, आने वाले दिनों में वो भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो मिट्टी होती है ये कई जगह यूज़ होती है, तो इन मशीनों का बहुत बड़ा रोल है। बायो माइनिंग करने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में क्या है, हम लोग जो कचरा फेंकते हैं वो मिक्सअप कचरा होता है, हम अलग अलग करके कभी नहीं फेंकते। हम प्लास्टिक, खाने पीने का जो ऑर्गेनिक वेस्ट, सब एक साथ एक थैले में पैक किया और ले जाके फेंक देते हो। तो शुक्र है आज की डेट में कूड़े की गाड़ियां घर घर आ जाती हैं, वरना गलियों का क्या हाल कर रखा था लोगों ने, ये आप जानते हैं। सिविक सेंस के नाम पर हम ज़ीरो हैं। ठीक है, कहीं पर भी हम टॉयलेट कर देते हैं। हाँ, टॉयलेट वगैरह की आपके कमेंट्स आए थे, तो टॉयलेट की कमी ज़रूर खलती है रोडों पे, जगह जगह इतने सारे टॉयलेट नहीं है, तो इसकी भी एक मजबूरी बनती है। वो मैं आपके कमेंट्स के हिसाब से सही मानता हूँ। बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत की जड़ है वो है प्लास्टिक। ठीक है, अब बायो माइनिंग कर ली, ठीक है, बायो माइनिंग करके मिट्टी अलग कर ली, लेकिन जो प्लास्टिक बच जाता है उसका क्या? ठीक है, और नया प्लास्टिक जो आ रहा है वो अलग, तो डबल मुसीबत यहाँ पर मार पड़ती है। एक तरीके से गवर्नमेंट अपना एफर्ट लगा रही है और वो दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, पूरा एरिया देखिए, ये जो नीचे ट्रोमल मशीनें चल रही, कितना ऊंचा हुआ करता था एक टाइम पर, जब हमने आपको शुरू में 2025 में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। फिर हमारी जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उन्होंने प्रण लिया था कि सारे कचरे के पहाड़ को ख़त्म करेंगे, और उसी दिशा में काम चल भी रहा है। मगर देखने वाली बात यही होगी, प्लांटेशन ड्राइव पे मेरा मेन फोकस है कि वो कितना यहाँ सक्सेसफुल होता है, क्योंकि भलसवा में जो उगाए गए थे वो अभी तक बांस बने नहीं हैं। और देखने वाली बात मेन यही होगी, क्या ये वाले प्लांट जो हैं ये पेड़ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, और साथ ही साथ ये जो कचरे का हम अभी भी सिविक सेंस खो चुके, क्या वो हमारे पास वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से वर्क हो रहा है, प्लांटेशन भी हो रही है, यहाँ का सारा कूड़ा जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है, दूसरी जगह इसको डिपॉजिट किया जा रहा है जहाँ पर वो पानी का भरा हुआ था, मैंने आपको दिखाया। और साथ ही साथ यहाँ काफ़ी सारी मशीनें वगैरह लगाई गई हैं, वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जैसा हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि 2026 के एंड तक इस पूरे लैंडफिल को ख़त्म किया जाएगा, तो उसी के लिए ये सारा का सारा प्रयास चल रहा है। और मेरे को लगता भी है, हकीकत में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस साल ना सही लेकिन अगले साल तक काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं ना आपको कंपेयर की वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कुछ टाइम में, उसमें आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर एरिया जो था लैंडफिल का था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय।